मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब क्या? मेडिसिन। एक बात बताओ, क्या आप मेडिसिन घर पे बना सकते हो? नहीं बना सकते। रसोई वाला नहीं, वो तो मम्मी लोग बनाती है। ऐसा मेडिसिन जो डॉक्टर लिख के देते हैं वो वाला, ठीक है? घर पे नहीं बना सकते ना। अगर कोई अपने अगल-बगल ऐसा पर्सन है उसके नाम बताओ? नहीं होगा ऑलमोस्ट। कोई पर्सन अपने घर पे मेडिसिन नहीं बना सकता, सही बात है। तो क्यों नहीं बना सकता? उसके 2 रीज़न है। कोई भी जो मेडिसिन मार्केट में आ रही है या जिसको डॉक्टर लिख रहे हैं, उसके पीछे 2 इम्पोर्टेंट काम किया गया। पहला उसके ऊपर मनी लगाया गया और दूसरा उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया गया। जैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं तभी पाते हैं नंबर। वैसे ही कोई एक मेडिसिन है उसको बनाने में ऑलमोस्ट 8 से 10 साल लगते हैं। क्या आप घर पे बैठ के इतना टाइम दे सकते हो? मान लो आप 8 से 10 साल दे भी दिए। यूपीएससी वाले क्या करते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 8 से 10 साल देते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मनी होता है वो मिलियन बिलियन डॉलर होता है। अब इतना तो नहीं दे सकते ना, इसीलिए घर पे नहीं बना सकते, ठीक है? तो क्या होता है जिसकी वजह से वो सिर्फ़ एक पार्टिकुलर जगह पे बनती है, ठीक है? दुनिया में इतने सारे जगह हैं, ऑलमोस्ट दुनिया सपोज़ करो जितना भी बड़ा है, लेकिन उसके अंदर मेडिसिन कुछ पार्टिकुलर जगह पे बनती है। यही 2 इम्पोर्टेंट रीज़न है, ठीक है? तो पहले बात करते हैं कि जो मेडिसिन या ड्रग, 2 इम्पोर्टेंट वर्ड इस चैप्टर में आएँगे, वो करते क्या हैं? ठीक है, तो देखो ड्रग या मेडिसिन ऐसी केमिकल स्पीशीज़ होती हैं, जो किसी पर्सन को या किसी बॉडी को अगर दिया जाए तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सही करने के काम में आती है, ठीक है? तो पहले बात करते हैं कि कोई भी एक मेडिसिन जिसको बनाने में 8 से 10 साल लग रहा है और उसके ऊपर मिलियन बिलियन डॉलर का अमाउंट खर्चा किया जा रहा है, तो वो अमाउंट जो आप खर्च कर रहे हो वो जा कहाँ रहा है, ठीक है? तो सपोज़ कर लो मेडिसिन हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी प्रॉब्लम को, किसी डिजीज़ को सही करने के लिए। तो सपोज़ कर लो कोई एक पर्सन है, ठीक है? वो कहाँ गया? हॉस्पिटल गया कि उसको कोई पार्टिकुलर यक्स नाम का डिजीज़ हो गया है, ठीक है? तो डॉक्टर क्या करेगा? अगर उसके पास उस यक्स नाम की डिजीज़ का कुछ एंटीटोड मतलब कुछ दवा है तब तो दे देगा, अगर है ही नहीं तब क्या करेगा? उसको अपने और बड़े डॉक्टर के पास भेजेगा। अगर उसके पास भी नहीं है तो वो क्या करेगा? सभी एक ग्रुप बनाएँगे डॉक्टर्स का और इस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था? पहले पर्सन गया हॉस्पिटल में तो डॉक्टर को समझ में नहीं आया, तो अलग-अलग हॉस्पिटल में जब जाने के बाद भी तब से क्या हुआ? उसका रास्ते में ही डेथ हो गया। जिससे क्या हुआ? डॉक्टर्स की टीम ने स्टडी किया कि ये डिजीज़ है क्या? बाद में उसका नाम कोविड दे दिया गया और 2020 में कोविड आया और उसका एंटीटोड निकालने में मतलब दवा निकालने में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल लगा था। कब? जब पूरी दुनिया मिलके उस पे काम कर रही थी। पूरी दुनिया मिलके काम करी तब 2 साल लगा। और कोई अगर पार्टिकुलर फार्मा कंपनी मतलब कोई एक पार्टिकुलर कंपनी एक दवा बनाने का काम करे तो उसमें 8 से 10 साल लगता है, ठीक है? तो देखो सपोज़ कर लो कोई यक्स नाम का डिज़ीज़ है जिसको डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, तो वो क्या करेगा? इसके ब्लड का सैंपल लेगा और उसको कहाँ पे भेजेगा? लैब के अंदर, ठीक है? लैब के अंदर। अब ये वाला वो वाला लैब नहीं है कि जो क्या बोलता है आपके ब्लड में आरबीसी की कमी है कि डब्ल्यूबीसी की कमी है वो बताता है, वो वाला लैब नहीं, ये लैब मतलब जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च होता है, लेबोरेटरी वाला लैब, ठीक है? वहाँ पे भेजेगा, ठीक है? जहाँ पे क्या होगा इस पर्सन के ब्लड को लेके और अलग-अलग कंपाउंड को लेके नया-नया दूसरा डिफरेंट कंपाउंड बनाया जाएगा, ठीक है? जैसे देखो किसी को स्नेक बाइट करता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि उसी के ज़हर से दवा बनता है। अब बनाते भी हैं वो। तो देखो ऐसे ही क्या होता है इसको अगर कुछ बीमारी हुआ है तो उसके ब्लड में ज़रूर होगा। तो उसी ब्लड को लेके नया दवा बनाया जाएगा जो इसको दिया जाएगा, ठीक है? तो उसी ब्लड से सपोज़ कर लो रिएक्शन करा-करा के 10,000 कंपाउंड बनाए गए। 10,000 कंपाउंड क्यों बनाए गए? अभी आप समझ जाओगे, ठीक है? देखो 10,000 ये जो कंपाउंड आपने बनाया लैब के अंदर इसको क्या बोला जाता है? ड्रग बोला जाता है, ठीक है? ऐसे कंपाउंड, ऐसे केमिकल स्पीशीज़ जो लैब के अंदर बनाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? ड्रग बोला जाता है। फिर क्या होगा? 10,000 कंपाउंड तो बन गए। फिर 1 से 2 साल इनके ऊपर क्या होगा? रिसर्च चलेगा, ठीक है? क्या क्यों? क्योंकि देखो ये 10,000 कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसे भी होंगे जो पॉइज़नस होंगे और हमारी जो मॉडर्न लैबोरेटरीज़ होती हैं उनके अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सिर्फ़ क्या एक्सपेरिमेंट करके ये बता सकती हैं कि उनके अंदर कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी के लिए सही है, नहीं है, वो भी बता देते हैं, ठीक है? तो सपोज़ कर लो यहाँ से 1-2 साल जब टाइम पीरियड बीता,
तो यहाँ से जो नए कंपाउंड थे जो बचे, जो क्या थे हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं थे, वो कुछ 9000 बचे, और 1000 ऐसे थे जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल थे, उनको हटा दिया गया। ठीक है, अब ये 9000 कंपाउंड कहाँ जाएंगे? प्री क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जाएंगे। प्री क्लिनिकल ट्रायल के अंदर क्या होता है, इन 9000 कंपाउंड्स का लैब के अंदर कहाँ लगा? 1 से 2 साल लगा। ठीक है, इन 9000 कंपाउंड्स का एनिमल्स के ऊपर क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा स्टेज है? प्री क्लिनिकल स्टेज है। ठीक है, क्लिनिकल स्टेज है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? इन 9000 कंपाउंड्स को एनिमल के ऊपर रिसर्च की एक्सपेरिमेंट के रूप में प्री क्लिनिकल ट्रायल के अंदर इन 9000 कंपाउंड्स को एनिमल को दिया जाता है। ठीक है, और क्या 2 से 3 साल इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये जो टाइम पीरियड 2 से 3 साल इसलिए लिया क्योंकि 9000 कंपाउंड है, 9000 ड्रग्स हैं, उनको अलग अलग एनिमल को दिया जाएगा, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा कि वो उनके ऊपर अच्छा बिहेव कर रहा है या खराब बिहेव कर रहा है। ठीक है, देखो जो किसी भी मेडिसिन को बनाने का मेन प्रोसेस होता है वो यहीं पे होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल की जगह। क्योंकि देखो एनिमल मतलब लाइफ, और इसके बाद क्या आएगा? ह्यूमन मतलब लाइफ। तो अगर इस लाइफ पे उसने अच्छा बिहेवियर दिखाया तभी वो ह्यूमन पे अच्छा बिहेवियर दिखाएगा, मतलब मेन काम यहीं पे होता है। ठीक है, तो जब लैब से 9000 ड्रग्स निकले जिनको एनिमल पे यूज किया गया, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया 2 से 3 साल, तो यहाँ से पास आउट होकर जो कुछ ड्रग आगे निकलते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ऑलमोस्ट 2 से 300 ही होते हैं। सपोज करो 250 मान लो। ये नंबर इतना कम क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है? लाइफ है, लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मेन काम यहीं पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आगे जाने में सिर्फ हमारे पास 250 ड्रग बचे जो क्या होंगे? क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जाएंगे। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल के अंदर क्या होता है? ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च चलता है। ठीक है, तो सपोज कर लो हमारे पास ये 250 ड्रग्स थे जो आगे बढ़े, इनका क्या हुआ? क्लिनिकल ट्रायल हुआ, मतलब क्या? ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च चला। ठीक है, तो देखो होगा क्या? अब यहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च चलेगा 3 से 5 साल। ठीक है, कोई भी एक दवा एक पर्सन को दिया गया, मान लो उसको सूट कर गया, किसी दूसरे पर्सन को दिया गया उसको सूट नहीं किया, थर्ड को दे दिया गया उसको भी नहीं किया, चौथे को दिया गया उसको सूट कर गया। मतलब क्या? उसकी दवा के अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि वो पार्टिकुलर पर्सन को ही क्या कर रहा है? सूट कर रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये टाइम पीरियड क्या होता है? बड़ा होता है। 3 से 5 साल अलग अलग वुमन के ऊपर इन 250 ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट चलता है। ठीक है, फिर ओवरऑल जो कोई एक ऐसा इनके अंदर से जो एक ड्रग होगा जो क्या करेगा? ऑलमोस्ट 100 में से 99% ह्यूमन के ऊपर अच्छा बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है, ये जो पर्सन जो आप ले रहे हो 3 से 5 साल के अंदर, इनके अंदर कोई एक पार्टिकुलर ड्रग का रिसर्च चलेगा जो क्या होगा? ऑलमोस्ट सबको अच्छा बिहेवियर मतलब अच्छा फील कराएगा, मतलब उनके हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो ये जो एक ड्रग बचा हुआ है जो सारे क्लिनिकल ट्रायल को पास करके आगे निकल गया, इस ड्रग को क्या बोला जाता है? मेडिसिन बोला जाता है। ठीक है, तो ड्रग मेडिसिन के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ? पहले उस पर्सन के ब्लड को लेके लैब में एक्सपेरिमेंट करा करा के 10,000 ड्रग बनाए गए, 10,000 कंपाउंड बनाए गए। फिर उन 10,000 कंपाउंड को लैब के अंदर ही चेक करके जितने पॉइजनस थे उनको अलग करके प्री क्लिनिकल ट्रायल में भेजा गया। 9000 कंपाउंड को एनिमल के ऊपर चेक किया गया। एनिमल मतलब लाइफ, उनके ऊपर अच्छा रहेगा तो हमारे ऊपर भी वैसा बिहेवियर दिखाएगा। लेकिन एनिमल का और हमारा जीन अलग अलग होता है, इसलिए उन पे अलग किया जाता है, हमारे पे अलग किया जाता है। ठीक है, तो उनके ऊपर रिसर्च किया गया। उसके बाद जो आगे पास हुए बहुत बहुत ही कम थे, मतलब 2 से 300 ड्रग बचे हुए थे। अब वो 2 से 300 ड्रग्स का ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया इतने टाइम पीरियड के लिए। तो देखो 2 साल लैब में, 1 से 2 साल एनिमल्स पे, फिर 3 से 5 साल ह्यूमंस पे। ये टाइम पीरियड इतना बड़ा है, कोई पार्टिकुलर पर्सन इतना नहीं कर सकता। अगर कोई एनिमल का डेथ भी हो गया तो गवर्नमेंट उन पर चार्ज करेगी। और ये जो टाइम पीरियड है 1 साल 2 साल, किसी एक एनिमल के ऊपर आप ट्रायल कर रहे हो, मतलब उस एनिमल को आपको रखना पड़ेगा, तो उसके खाने पीने का और उसके शेल्टर का हर व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए इनकम तो चाहिए, इसीलिए ये सब प्रोसेस क्या होता है? बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। और किसी ह्यूमन के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो तो उसको पार्टिकुलर हब छोड़ तो नहीं सकते। अगर उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है तो उसको एक जगह रखना होगा, और एक ह्यूमन पे तो करना नहीं है, बहुत सारे ह्यूमंस पे करना है। तो उनको एक जगह रखना होगा, रखना नहीं होगा मतलब ठहराना होगा। ह्यूमन है, बॉडी है, लाइफ है, तो ठहराना होगा। तो उनके खाने पीने का और उतने टाइम रुकने का हर चीज का करना होगा ना, इसलिए ये सब प्रोसेस
बहुत ही कॉस्टली जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ह्यूमन से पास आउट होकर जो एक पार्टिकुलर ड्रग बचता है जो ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन पे अच्छा बिहेवियर दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ से बात क्लियर हुआ कि सारे मेडिसिन, जितने भी मेडिसिन हमारे पास हैं वो ड्रग कहे जा सकते हैं, लेकिन सारे ड्रग मेडिसिन नहीं कहे जा सकते। 10,000 ड्रग में से एक ड्रग बचा जो मेडिसिन कहलाया, ठीक है। तो सारे मेडिसिन ड्रग होंगे, लेकिन सारे ड्रग मेडिसिन होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसी का हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो ये जो आपका साइंस का ऐसा ब्रांच है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो क्या होता है इसके अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों एरिया को क्या किया जाता है, कंबाइन करके रिसर्च किया जाता है। बायोलॉजी मतलब बॉडी, ह्यूमन बीइंग या एनिमल, और केमिस्ट्री मतलब लैब से रिलेटेड, लेबोरेटरी से रिलेटेड, मतलब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। इन दोनों को मिला के नया रिसर्च एरिया बनाया गया जिसको बोला गया मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं जो क्या होते हैं, डिजीज को सही करने के यूज में आते हैं। जो कंपाउंड आप बना रहे हो उनको ड्रग्स बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिसर्च की वजह से क्या होता है, नए नए ड्रग्स का डिस्कवरी होता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसके अंदर ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो ये इंट्रो है, इसको नोट कर लो पहले। कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ड्रग क्या होता है, ड्रग कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी एक रेसिपिएंट मतलब मरीज को दिया जाता है उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट को और बेहतर बनाने के लिए। कोई ड्रग क्या होता है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस, कोई एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी मरीज को दिया जाता है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेट को सही करने के लिए, नॉर्मल वर्ड में, ठीक है। इंटरनल का मतलब अब उसका उसके बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल भी हो सकता है या इंटरनल बॉडी पार्ट जैसे ऑर्गन हो गए, हार्ट, लीवर, इन सब से रिलेटेड हो सकता है। और एक्सटर्नल का मतलब जैसे क्या, कोई बोन फ्रैक्चर हो गया, कहीं एंकल कुछ टूट उट गया, तो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ड्रग क्या हो गया, इन्हीं दो स्टेट, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेट को और बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो जो हमने क्लिनिकल ट्रायल्स की बात की थी, तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर क्या क्या बातों का वो ध्यान रखते हैं कि उतना लंबा टाइम जाता है, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रग के बारे में, ठीक है। तो देखो द एक्शन ऑफ आइडियल ड्रग शुड बी लोकलाइज्ड एट द साइट वेयर इट इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी। कोई भी एक ड्रग है, आइडियल ड्रग तब कहा जाता है वो जहां पे उसका काम है, जिस काम के लिए वो बनाया गया है वहीं पे काम करे। जैसे कोई एक दवा है, वो सर दर्द के लिए बनाया गया है, तो जब तक वो सर दर्द के लिए काम करता रहेगा तभी तक वो क्या कहलाएगा, आइडियल ड्रग कहलाएगा। अगर कोई और दवा है जो बनाया तो सर दर्द के लिए गया है लेकिन खाता है कोई पर्सन तो उसका पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है या फिर कहीं और क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट दिखाने लगता है, तो ऐसे ड्रग को हम आइडियल ड्रग नहीं बोल सकते। तो इन्हीं सब बातों का क्या करने में, ख्याल रखने में उतना लंबा टाइम जाता है, ठीक है। और क्या, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, जो आपका ड्रग है वो नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसके लिए हमने क्या किया था, लैब में ही पहले कुछ अमाउंट जो टॉक्सिक थे, जहरीले थे, उनको हटा दिए थे, ठीक है। और फिर क्या, इट शुड हैव मिनिमम साइड इफेक्ट। देखो कोई भी आप केमिकल स्पीसीज खा रहे हो तो उनका कुछ साइड इफेक्ट तो होगा, लेकिन आइडियल ड्रग वही होगा जो कम से कम किसी बॉडी पे साइड इफेक्ट डाले, ठीक है, मतलब बुरा प्रभाव डाले, ठीक है। और क्या, इट शुड नॉट डैमेज होस्ट टिश्यू और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। देखो कोई भी आप ड्रग खा रहे हो तो वो किसी बॉडी के अंदर, बॉडी मतलब होस्ट है, किसी पर्सन है तो वो पर्सन क्या बन गया, होस्ट बन गया। कोई बाहर से चीज आ रहा है उसके अंदर तो वो क्या बन गया, होस्ट बन गया। तो वो ड्रग उस होस्ट के टिश्यूज को या उसके फिजियोलॉजिकल जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके बॉडी के अंदर, उस पे इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, वो जहां के लिए बनाया गया वहां पे काम करना चाहिए और उसके ना ही टिश्यूज को कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए और ना ही उसके कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब उसके जो प्रोसेस हो रहा है रिस्पायरेशन का और ब्लड फ्लो का, ये सब जो भी प्रोसेस हो रहा है उस पर इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इट शुड बी इफिशियंट, मतलब क्या वो हमेशा कारगर हो, क्या कारगर हो, ठीक है, किसी को बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, सिंपल बात, ठीक है। फिर क्या, इट शुड नॉट मेक द होस्ट रेजिस्टेंट टू द ड्रग आफ्टर इट्स यूज, ठीक है। इसको ऐसे समझो, कोई एक पर्सन था जिसको सर दर्द कर रहा था, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं समझो, ऊपर का थोड़ा सा नोट करो, रब कर देते हैं, ठीक है। चलो तो सपोज कर लो कि हम क्या करते हैं, कोई एक पर्सन है जिसका ये हैंड है, ठीक है। सपोज कर लो ये उसका हैंड है तो उसके कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, सपोज कर लो जल गया है, ठीक है। तो वो क्या किया, कुछ दवा खाया इसको सही करने के लिए, ठीक है। तो वो ड्रग ऐसा होना चाहिए कि अगर ये दवा खाने के बाद ये जगह सही हो गया तो उस जगह को खराब ना कर दे।
इट शुड नॉट मेक होस्ट सेल रेजिस्टेंस टू द ड्रग आफ्टर यूज। कोई भी ड्रग लेके हमने उस जगह को सही किया तो वो जगह नॉर्मल ओरिजिनल हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि वो जगह हमेशा के लिए खराब हो जाए, मतलब दोबारा उस पे दवा का कोई असर ही ना पड़े। ठीक है, तो देखो इनको नोट करो, आगे की बात करते हैं।